हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा मैथ्स फाउंडेशन बेस्ट फॉर क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के लिए स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आज हम लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.3, जिसे आपकी एनसीईआरटी बुक में कहा गया एंड ऑफ द एक्सरसाइज। आज हम लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बेहतरीन तरीके से इनको सीखना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। क्वेश्चन का मतलब समझिए माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा मतलब ये है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आप ऐसे हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई की कोऑर्डिनेट बताइए जहां पर दो एक्सिस मिलती हैं, जहां पर दो एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस जगह पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप इसके बारे में बताइए। देखो, मैं अगर बात करूं एक डायग्राम की, तो आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये हमारी एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये बताइए कि यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग, जब दो हमारी नंबर ऑफ लाइन या नंबर हम कह सकते हैं कि एक्सिस हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस प्लेस को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो हमारा ये क्या है, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो अभी मैंने कल आपको बताया, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 होते हैं। यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया, और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा y का कोऑर्डिनेट हो गया, और हमारे पास ओरिजिन है। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको लिखना कैसे, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स उसको समझते हैं। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस करके लिखेंगे, सिंस द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, सिंस द intersection since the intersection point of two axes is known as two axis is known as origin। जहां दो एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। राइटिंग विजिबल है कि नहीं बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन कितनी हो गई, 0,0। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर। बड़ा इजी था माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू -5। यानी कि इन्होंने सिंपल सा इतना कहा है कि जो W है, W का x कोऑर्डिनेट जो है वो -5, दैट्स इट। आगे लिखा है, कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट H। एक पॉइंट H है, उसके कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट करना है आपको, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल। जो H है वो W के पैरेलल है, टू द बाई एक्सिस पर, विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन। तो जो H है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, आप ये बताइए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें सिर्फ हमें एक ही इंफॉर्मेशन दी गई है, वो इंफॉर्मेशन दी गई एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ W। तो लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ W, क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ W कितना दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ W, तो आपको दिया गया है -5। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए जब कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल है, तो सिंपल सी बात है, जो एक्स कोऑर्डिनेट इसका है वही कोऑर्डिनेट उसका होगा, तभी तो दोनों लाइनें सेम जगह से। जैसे मान लीजिए ऐसी दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल कब होंगी, जब इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है सेम रहा होगा। सेम रहा होगा तो हमें इतना तो पता है कि W के स्टार्टिंग से पैरेलल है, W के पैरेलल है, तो जो पॉइंट्स हुआ तो हम क्या लिखेंगे, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द बाई एक्सिस, W parallel to the y-axis also have same x
कोऑर्डिनेट्स। देखो भाई इसका मतलब क्या हुआ, जब दो लाइन है नंबर लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो सिंपल सी बात है उनके कोऑर्डिनेट्स भी कैसे होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। तो हमने इसलिए कहा कि जो भी हमारा पॉइंट था, जो भी हमारा पॉइंट है यानी पॉइंट क्या एच, एच हमारा एक दूसरा पॉइंट है जो क्या है डब्ल्यू के पैरेलल है, इसीलिए डब्ल्यू एच का भी जो कोऑर्डिनेट होगा, एच का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, वो हमारा क्या होगा, एक्स की वैल्यू -5, यानी एच जो हमारा नेक्स्ट लाइन पैरेलल लाइन है उस लाइन पैरेलल लाइन का जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एच विल बी द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच will be the form of, will be the form of, तो जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे W के वो क्या होंगे, तो W के जो कोऑर्डिनेट होंगे H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, बाई। भाई बाई का कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता तो बाई का कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकता है, तो हमने क्या लिखा, H का कोऑर्डिनेट में लिखा -5, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, बाई का जो कोऑर्डिनेट्स होता है उसकी जगह हमने y ही लिख दिया। अब y की वैल्यू डिपेंड करती है, क्या करता है, y इज डिपेंड, y is depend in, y is depend, y is dependent in these cases, इन केस पे डिपेंड करता है। क्या केस पे, मान लो y की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 हो गई, हाँ अगर y की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, -5 y की वैल्यू अगर आपने 0 ली, 0 ली तो हमारा जो h होगा वो किस पॉइंट पे आ जाए, किस एक्सिस पे आ जाए, भाई y की वैल्यू 0 तो x एक्सिस पे हो गया, यानी कि जो हमारा h पॉइंट है, h है वो कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, -5 y की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी ली, 0 से बड़ी ली मतलब 1 ली, 0 से बड़ी ली मतलब 1, अब ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया कि नहीं, दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया जहाँ वैल्यू एक प्लस की एक माइनस की, एक प्लस की एक माइनस की वैल्यू, तो हमारे कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए थर्ड केस में हमने जो वैल्यू ली वो 0 से कम है, यानी कि नेगेटिव में वो भी आ गई नेगेटिव में, तो हमने देखा था कि जब दोनों नंबर नेगेटिव में होंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है। तो हमने यहाँ लिखा y इज डिपेंड इन दिस केस, फर्स्ट केस if y is greater than 0, y is greater than 0, then the point lies, then the point lies in, भाई y की वैल्यू को हमने क्या लिया, 0 से बड़ा लें, 0 से बड़ा मतलब प्लस का लिया, प्लस का लिया तो क्वाड्रेंट सेकंड, इन क्वाड्रेंट सेकंड, इन क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव, पढ़ा था कि नहीं हमने भाई, याद है कि भूल गए, क्वाड्रेंट के साइन कन्वेंशन, दोनों यहाँ पे प्लस होते हैं, यहाँ माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस होते हैं, यहाँ प्लस कॉमा माइनस होता है, ये क्वाड्रेंट होते हैं। तो एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। अगर हमारा केस सेकंड क्या बनता है, इफ y इज ग्रेटर देन 0, नहीं नहीं भाई y की वैल्यू 0 से कम है ना, यहाँ 0 से नहीं, ग्रेटर देन कर लो इसे, हाँ y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ 0 से कम होगी, देन द पॉइंट लाइज इन, कम होगी 0 से कम, ये हो गया तो किसमें आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। पहले आप लोग बताइए कि आपको यहाँ ये दिख रहा है कि नहीं, माय डियर स्टूडेंट्स बताइए दिख रहा है कि नहीं,
देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, अगर बाई की वैल्यू जीरो से कम होगी, तो क्वाड्रेंट थर्ड में आएगा। अब मैं आपको ऊपर का पार्ट थोड़ा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा आंसर रह गया है, ठीक है। बाकी आप उस वीडियो को पॉज़ करके देखना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, केस नंबर थर्ड है, इफ y is equals to 0 then the point lies on x एक्सिस। अगर x की y की वैल्यू 0 हो गई तो पॉइंट कहाँ लाइज करेगा, x एक्सिस के ऊपर लाइज करेगा। नेगेटिव हो गया तो 5 आएगा, तो सिर्फ माइनस का 5 है वो यहाँ आ जाएगा, तो x एक्सिस पे क्या करेगा, लाइज करेगा। इसलिए हम क्या देंगे, हेंस क्या पूछा गया था, कैन लाइज एच लाइज इन, हाँ, हेंस एच कैन लाई इन, कॉमा लगा के लिखेंगे क्वाड्रेंट सेकेंड, कॉमा क्वाड्रेंट थर्ड एंड एक्स एक्सिस। और यही हमारे सेकेंड क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया ना, समझ में आया? अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो माय डियर स्टूडेंट्स। सिंपल सी बात कुछ नहीं, इसमें हमने इस क्वेश्चन में ये किया कि आपसे ये पूछा गया था कि जो एच पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है। जब भी कभी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन की लेंथ इक्वल होती है उनके, तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी बेसिस पे हमने कहा कि एच के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -5 को बाई होंगे। अब हमें यहाँ बाई की वैल्यू पता नहीं थी, तो हमने कहा बाई की वैल्यू, अगर 3 केस बनते हैं, बाई की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हुई तो वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, बाई की वैल्यू अगर 0 से कम हुई तो वो एच पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, अगर बाई की वैल्यू 0 हुई तो वो हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। बस इसी को पूछा था, यही बताना था, तो हमारा फाइनल आंसर भी वही निकल के आ गया। फटाफट से नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस हमारे कुछ ऐसे हैं कि आपको समझ में आना थोड़ा डिफिकल्ट सा लग सकता है, आप वर्ड्स को समझने में आपको दिक्कत होगी, बट माय डियर स्टूडेंट्स आपको घबराना नहीं है, मैं आपको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा, बस आपको ध्यान से सुनना है, कुछ मत करिएगा, ना ही कुछ लिखिएगा, जब तक मैं ना कहूँ तब तक कुछ मत लिखिएगा। समझिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या लिखा है कि कंसीडर द पॉइंट्स RAMP। आपके सामने 4 पॉइंट्स दिए और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए RAMP। आपको इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से क्या करना है, लिखा है इफ़ दे आर ज्वाइंट इन सेम ऑर्डर। अगर हम इन्हें इसी ऑर्डर में ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ऑर्डर प्रेडिकेट, तो आप बताइए, आपको बताना है, क्या बताना है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है इन्होंने, 2 साइड्स ऑफ रैम्प RAMP, रैम्प बन गया, तो आपको बताना है कि जो RAMP बन रहा है इमेज, इसकी 2 साइड्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या उसकी 2 साइड हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, यानी कि हमारे पास जो साइड्स हैं, क्या वो साइड्स पैरेलल यानी कि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस है, उनकी पैरेलल है या नहीं। चलो हम कैसे बताएंगे, अभी समझाते हैं आपको। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में पूछा है 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज, क्या 2 पॉइंट्स मिरर इमेज हैं, नहीं है तो बताइए, हैं तो नहीं बताइए। ईच ऑफ द, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, विच एक्सिस विल दिस बी, और किस एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। नेक्स्ट आगे लिखा है नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर आंसर। आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है और अपने आंसर को वेरीफाई करिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एक काम करेंगे, क्या है वो ध्यान से सुनो, ये पॉइंट्स हमारा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको ये करना है। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स, सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को। प्लॉट करने का मतलब क्या होता है सर,
प्लॉट करने का मतलब होता है कि आप एक ग्राफ पेपर बनाइए और उस पर इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, चलो माय डियर स्टूडेंट्स करते हैं। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास एक्सेस बाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, हो सकता है कि आपको पूरा ना दिखे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक रफ में आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ तक एक ले लिया, ये हमारी बाई एक्सेस हो गई और यहाँ से एक पॉइंट आ गया, ये हमारा क्या आ गई, एक्स एक्सिस। आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी नोटबुक में या फेयर ग्राफ पर आप क्या करेंगे, आपका जो ग्राफ पेपर है आपको उस पर एकदम सही तरीके से यानी कि पॉइंट्स बनाने, स्केल लीजिए, स्केल से आप मेज़र करेंगे। ठीक है, मेज़र करेंगे आप 6-6 सेंटीमीटर ले लीजिए दोनों साइड। हाँ, 6 सेंटीमीटर ऊपर नीचे अगल बगल, यानी कि इस साइड भी 6 सेंटीमीटर लीजिएगा, एक साइड भी 6, इस साइड भी 6, इस साइड भी 6। पॉइंट्स मार्क करेंगे। पॉइंट्स मार्क करने के बाद ये मान लीजिए हमारा सेंटर हो गया। भाई हम तो छोटा छोटा मानेंगे क्योंकि हमारे पास जगह कम है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिए 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 5, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गए। बाई एक्सिस में भी कितना है, इतना ही है। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 5 पॉइंट्स आपको लेने। आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लिखा रहता है ना, वहीं पे आप पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमारे पास ये पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे प्लस का 1 होता है, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। अब तो ये सभी चीज़ें जानते हैं आप। पहला पॉइंट्स हमारा क्या है, आर। आर कितना है, 3, 0। आर कितना है, 3, 0। आर की एक्स कोऑर्डिनेट आर का कितना है, 3, तो हमने एक्स का कोऑर्डिनेट प्लस का 3। बाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0, यानी कि आर जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। पॉइंट एक्स एक्सिस पे हमारा आर क्या है, कौन सा पॉइंट है, आर पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये कहाँ है, तो एक्स, ये है एक्स कोऑर्डिनेट है 0, बाई कोऑर्डिनेट है -2। -2 कहाँ होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ए। तो ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। क्या हो गया, ए आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एम की वैल्यू कितनी है, -5। एक्स एक्सिस में -5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया हमारा -5। और x की वैल्यू, बाई का कोऑर्डिनेट कितना है, -2। बाई का कोऑर्डिनेट -2 है, यानी कि इस डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, बाई का पॉइंट्स यहाँ से इसको मार्क करेंगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट M आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट रह गया P। x की वैल्यू कितनी है, x का कोऑर्डिनेट कितना है, -5, बाई का कोऑर्डिनेट कितना है, +2। +2 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। यहाँ से इस तरफ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पे -5 से डालेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ बना, ये बना, तो P पॉइंट हमारा ये हो गया। समझ में आ गई बात माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे पॉइंट्स को मार्क करना था। ठीक इसी तरीके से आप अपनी रफ ग्राफ पेपर में करेंगे। समझ में आई बात। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब हमें इस सभी पॉइंट्स को मिलाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से R से देखो भाई, ब्लैक मार्कर से ही मिलाते हैं। R से हमने पहले A को मिलाया, A से हमने M को मिलाया, M से मिलाने के बाद हमने M को P से मिलाया और P को हमने R से मिलाया। ये हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। आपका भी कुछ इसी तरीके से ग्राफ पेपर पर डायग्राम बनेगा। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये सब कुछ बना है और इसी डायग्राम की हेल्प से हमें क्या करना है, इन तीनों पार्ट्स की क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट पार्ट की अब हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहा गया है उसको पढ़ो ध्यान से। 2 sides of RAMP that are perpendicular to each other। ठीक है, तो देखिए भाई आपसे पूछा गया है कि आपकी जो 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। अब देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन देखो सीधी है, स्ट्रेट लाइन है, और ये वाले इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 90 डिग्री, यानी कि ये 2 लाइनें हमारे ऊपर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, AM joins point A to point A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं भाई, 0, -2 to M के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -5, -2। AM लाइन, यानी कि ये वाली जो लाइन है हमारी AM,
ये लाइन हम जब ज्वाइन करते हैं तो दो पॉइंट्स ऐड होते हैं, एक ए वाला पॉइंट और दूसरा एम वाला पॉइंट से ऐड होता है, इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमने लिख दिए, ठीक है। एंड फिर हमने क्या किया, पी एम ज्वाइंट्स, ज्वाइंट पी एम ज्वाइंट्स, पी एम ज्वाइंट्स पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई, -5, 2 पी एम की कोऑर्डिनेट्स कितने, एम के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -5, -2। पी एम को ज्वाइन करता है विच मीन्स, जिसका मतलब क्या हुआ, यानी कि भाई ये हमारी लाइन इसको ज्वाइन करें, ये इसको ज्वाइन करें, तो ए एम हमारा क्या हुआ, विच मीन्स ए एम इज हॉरिजॉन्टल। भाई ये हॉरिजॉन्टल हो गई कि नहीं, भाई नीचे हॉरिजॉन्टल तो समझते हो ना कि नहीं, हॉरिजॉन्टल का मतलब लेटी हुई, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो खड़ी हुई लाइन है इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो हमने कहा विच ए एम, विच मीन्स, यहाँ पे क्या लिखना है, विच मीन्स ए एम इज हॉरिजॉन्टल एंड पी एम इज वर्टिकल। पी एम वर्टिकल है और हमें दिख रहा है ये वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को क्या करें, परपेंडिकुलर करें, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ए एम, देखो चाहे आप ऐसे कह सकते ए एम परपेंडिकुलर है पी एम पर या पी एम परपेंडिकुलर है ए एम पर, तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या देंगे, देयरफॉर ए एम इज परपेंडिकुलर टू पी एम। अब हम ये भाई परपेंडिकुलर है क्योंकि डायग्राम में साफ दिख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम क्या कहेंगे फिर, हैंस द टू साइड्स आर परपेंडिकुलर, हैंस क्या था, हैंस द टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी इज परपेंडिकुलर। जो चीज़ आपसे कही गई थी, क्वेश्चन में पूछी गई थी, ये चीज़ है कि नहीं, आप इसे वेरीफाई करिए। तो आपने ग्राफ बनाया, चाहे आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर मान लो, चाहे पी एम परपेंडिकुलर टू एम, बात बराबर है, दोनों एक दूसरे लाइन है, एक दूसरे को क्या करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसी बेसिस पे हमने कह दिया सर कि आप जो बात कह रहे थे कि जो दो लाइनें हैं आर ए एम पी में, वो क्या वो परपेंडिकुलर हैं, हमने कहा जी हाँ, वो दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। बताओ माय डियर, इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए तो हम इसके आगे नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं, आप लोग इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। क्या हमारे पास जो आर ए एम पी है, रैम्प है, इसमें हमारे जो साइड्स है वो क्या पैरेलल हैं। तो यहाँ देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या कि जो ए एम है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, बताओ भाई, ए एम जो है क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है? यस माय डियर, ए एम जो है वो हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हम क्या लिखेंगे नाउ, सॉल्व, तो हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ हम लिखेंगे ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस because both A and M have सेम, देखो A और M के पास सेम y कोऑर्डिनेट्स है, तभी तो ये पैरेलल है। तो हम क्या कहें, बोथ A and M have सेम y कोऑर्डिनेट्स, एंड दूसरा देखो क्या है, एंड ये देखिए भाई वर्टिकल लाइन बाई एक्सिस के है हमारे, क्या पैरेलल है, तो हम यहाँ क्या आएंगे, या एम पी क्या दीजिए, एम पी इज पैरेलल टू बाई एक्सिस। एम पी जो है क्या है, बाई एक्सिस के पैरेलल है,
बिकॉज क्यों पैरेलल है भाई, इसमें देखो दोनों में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, बिकॉज बोथ एम एंड पी हैव एक्स कोऑर्डिनेट सेम एक्स कोऑर्डिनेट। भाई दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। हमने पहला सेकंड वाला क्वेश्चन जो किया था, यानी कि हाँ सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने ये पैरेलल मेथड, पैरेलल जब दो नंबर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होते हैं। दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो सकते हैं, या हो सकता है कि एक हमारा कोऑर्डिनेट इक्वल एक्स का भी हो सकता है, वाई का भी हो सकता है। तो इसी बेसिस पे हमारे पास हमने देखा कि यहाँ -5 है, यहाँ भी -5, यानी पी क्यू जो है बाई एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन इसमें एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। नेक्स्ट पर हमने कहा क्यों ये वाली भी एम पैरेलल है, क्योंकि इसमें क्या बाई कोऑर्डिनेट एक दूसरे के इक्वल है, इसीलिए हम कह देंगे हैंस, क्या कह देंगे हैंस, क्या पूछा गया था, आर एम पी इज अ पैरेलल टू वन एक्सिस, हैंस, तो हम कह देंगे हैंस द parallel to one parallel sides as the parallel sides of the axis की क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। आप चाहें तो ये मेंशन कर सकते हैं ए एम पैरेलल है एक्स एक्सिस की बाई एक्सिस की, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट थर्ड पार्ट, तो पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं यही इसी जगह पे आपको थर्ड वाला पार्ट कराता हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं, सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट में हमसे क्या हुआ, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज। देखो भाई यहाँ एम और पी के पॉइंट्स देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ पी एंड एम आर मिरर इमेज बिकॉज मिरर इमेज क्यों है, बिकॉज क्योंकि देखो भाई यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट जितना है यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट उतना है, वाई कोऑर्डिनेट -2 यहाँ +2 है, तो हम क्या कह देंगे भाई मैग्नीट्यूड तो सेम है, नंबर तो सेम है, बस साइन अलग अलग है बाई अपोजिट में, तो हम ये मेंशन कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज द एक्स coordinate of both आर इक्वल, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट क्या हैं, इक्वल हैं, एंड वाई कोऑर्डिनेट्स भी क्या है, इक्वल हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कैसे, देखने में तो दोनों सेम है मैग्नीट्यूड, बट साइन कैसे हैं, बट अपोजिट इन साइन, लेकिन साइन में कैसे, बट अपोजिट इन साइन में अपोजिट है, साइन में अपोजिट है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो एक्स वाला भाई एक्स वाला तो सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो हम कह देंगे कि द मिरर इमेज ऑफ, क्या पूछा गया, 2 पॉइंट्स वन मिरर इमेज, तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर मिरर इमेज to each other on x axis, on x coordinate पे वो क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, क्योंकि x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, तो हमने लिखा पॉइंट आर
पॉइंट्स आर मिरर इमेज टू ईच अदर ऑन एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट की जो पॉइंट्स हैं वो दोनों की क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि वो एक दूसरे की इमेज है, इसलिए कैसे हो गए हमारे मिरर इमेज हो गए। मिरर इमेज हो गए तो किस एक्सिस पे हो गए भाई, एक्स कोऑर्डिनेट सी हमारा है, एक्स कोऑर्डिनेट -5, यहाँ पे -5 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो हम कह देंगे एक्स पॉइंट्स आर मिरर इमेज टू ईच अदर इन एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट में, इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या है, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस किए, कोई बात नहीं, बट आगे की क्वेश्चंस हमें इसमें करने, इस एक्सरसाइज काफी लंबी है तो हमें 2 से 3 क्लासेस लगेंगे ही, तो कोई बात नहीं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ आई और क्लास पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही क्लासेस को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो क्लास 9th में या जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, जिससे वो जुड़कर अपने मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट कर सकें और हम इसमें पूरा अपडेटेड सिलेबस पढ़ेंगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से घर बैठ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ फ्री है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।